अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम मल्टीसिम के अंदर अपने बेसिक लॉजिक गेट्स जो कि एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉट गेट, ये सब गेट्स जो हैं इनको हम मल्टीसिम के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह हम इनके ट्रूथ टेबल को मल्टीसिम के अंदर प्रूव कर सकते हैं कि इनके ट्रूथ टेबल को सर्किट से मैच करके हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो आए हम अपनी मल्टीसिम की स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाकर हम लिखेंगे मल्टीसिम 11। तो मल्टीसिम 11 ये हमारे पास मल्टीसिम 11 की स्क्रीन ओपन हो गई है। तो मल्टीसिम 11 जब हमारे पास ओपन होगा तो ये हमारे पास मल्टीसिम 11 ओपन हो गया है। तो हमने अपना सबसे पहले एंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है। तो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले ये यहाँ पर जाएंगे प्लेस सोर्स पर, और प्लेस सोर्स पर जाकर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ से सोर्सेज की जगह सिलेक्ट आल ग्रुप्स कर लेना है और सिलेक्ट आल फैमिलीज़ को कर लेना है। उसके बाद हमें कौन सा गेट चाहिए, हमें चाहिए एंड गेट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर सर्च बॉक्स में हमने इस एलईडी को रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे एंड। तो ये हमारे पास एंड के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें 2 वाला एंड चाहिए, 2 जो उसके हैं जिसके साथ 2 स्विचेस कनेक्ट हो सकें, वो वाला एंड चाहिए। तो यहाँ से हम एंड 2 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमने ओके कर लेना है। तो ये हमारे पास एंड 2 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्लेस हो जाएगा। इसके बाद हमें 2 स्विचेस चाहिए। तो स्विचेस के लिए हम फिर से सिलेक्ट आल ग्रुप्स पर जाएंगे, सिलेक्ट आल फैमिलीज पर जाएंगे और यहाँ पे हमने सर्च में लिखना है SPDT लिखेंगे, या फिर हम SPST से कर लेते हैं। SPST लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमने SPST लिखा, तो ये हमारे पास SPST का स्विच डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ से हम ओके करेंगे। तो हमें 2 स्विचेस चाहिए, तो हम इसको एक बार रिप्लेस कर देंगे क्लिक करके, दूसरी बार रिप्लेस कर देंगे क्लिक करके, और देन हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 स्विचेस भी आ गए। अब हमें इन स्विचेस को कनेक्ट कर देना है अपने एंड गेट के साथ। तो हम पहले स्विच को एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे स्विच को भी एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो इसके स्विचेस की पिछली साइड है, इसको हमने VCC पावर के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम पावर सोर्सेज पे जाएंगे और यहाँ से VCC को सिलेक्ट कर लेंगे। VCC को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे VCC को। तो VCC जो है वो हमारे स्विचेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये हमारे पास इसके साथ कनेक्ट हो गई और ये हमारे पास इससे कनेक्ट हो गई। अब हमें एक LED चाहिए, तो हम यहाँ पर LED भी लगा सकते हैं, इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। तो मैं इंडिकेटर लगाऊंगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिकेटर्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने प्रोब पर जाना है। तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स आ गए, इनमें से कोई भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो प्रो ब्लू में लगा देता हूँ। प्रो ब्लू को क्लिक करने के बाद मैं ओके करूँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। तो ये हमारे पास प्रो ब्लू आ गया। प्रो ब्लू को जो हम एंड गेट के आउटपुट पर कनेक्ट कर देंगे, तो ये प्रो ब्लू हमें बताएगा कि हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है या 0 आ रही है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। और इसको कनेक्ट करने से पहले एक हमें रजिस्टर भी लगा लेना चाहिए। तो मैं इसको रजिस्टर भी लगा देता हूँ एक। तो रजिस्टर ये हमने रजिस्टर लगा दिया, एक 100 ओम का रजिस्टर काफ़ी हो चुका। तो 100 ओम का रजिस्टर लगा देंगे पहले एंड गेट के टर्मिनल पर। तो उसके बाद हम यहाँ पर इंडिकेटर लगा देंगे। इस रजिस्टर का बेसिक पर्पस ये है कि ये वोल्टेज को और करंट को कंट्रोल करेगा और इतनी करंट जो है वो अलाउ करेगा जितना कि हमें चाहिए। तो ये हमने रजिस्टर लगा दिया। अब हमारे पास हमारा सर्किट एंड गेट का कंप्लीट हो चुका है। तो एंड गेट के सर्किट को हम अब सिमुलेशन को रन करना है। तो हमने यहाँ पर आके रन रिज्यूम सिमुलेशन पर क्लिक करना है, या हम F5 से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखें कि अभी कुछ भी ये इंडिकेटर ब्लिंक नहीं हुआ। ये इसलिए ब्लिंक नहीं हुआ कि जब हमारे पास दोनों इनपुट की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास आउटपुट 0 होता है, और जब हमारे पास दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होती है तब हमारे पास आउटपुट 1 होता है। एंड गेट का ट्रूथ टेबल ये कहते हैं। तो अब मैं इसको दोनों को 1 करके देखता हूँ। तो ये मैंने एक 1 किया, ये मैंने दूसरा 1 किया। तो देखें हमारे पास जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो है ये ग्लो कर रहा है इंडिकेटर। इसका मतलब है कि हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसको 1 0 के ट्रूथ टेबल के मुताबिक करूँ तो ये 1 0 पर ब्लिंक नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास एंड गेट में तभी वैल्यू आउटपुट पर 1 आती है जब दोनों इनपुट 1 हो। तो अगर एक भी इनपुट 0 होगी तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 आएगी। तो ये हम देख सकते हैं कि जब हमने दोनों इनपुट को 1 किया तो हमारे पास आउटपुट 1 आ गई। तो इस तरह हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है एंड गेट के ट्रूथ टेबल को मल्टीसिम के अंदर सर्किट को इम्प्लीमेंट कर दिए। तो इसके बाद हम एंड गेट के बाद नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारे पास और गेट होगा। तो और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दोबारा से ये स्टेप्स हैं। तो मैं यहाँ से एंड गेट को रिमूव कर दूँगा। एंड गेट को रिमूव करके मैं यहाँ पर दोबारा से जाऊँगा और यहाँ पर जाके सिलेक्ट आल ग्रुप्स करूँगा, सिलेक्ट आल फैमिली करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा
और जैसे लेकर तो और ऑप्शन आ गए, तो हमें दो टर्मिनल्स वाला और गेट चाहिए, तो और गेट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद यहाँ पर ये इसको सिलेक्ट करके स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये हमारे पास आउटपुट पर कनेक्ट हो गया। तो और गेट की आउटपुट हमारे पास उस वक्त तक 1 होती है जब तक अगर एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 1 होगी, अगर दोनों इनपुट 0 होगी तो हमारे पास आउटपुट 0 होगी। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 हैं तो हमारे पास आउटपुट आप देख सकते हैं कि 0 है और इंडिकेटर कोई भी ग्लो नहीं कर रहा। मगर अगर एक भी इनपुट 1 होती जाती है तो ये देखें कि हमारे पास इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है ये और गेट को हम इस तरह से मल्टीसिम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने और गेट को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम अगला जो गेट है वो हमारे पास नॉट गेट है। तो नॉट गेट में हमारे पास एक ही इनपुट होती है, तो क्योंकि हमारे पास नॉट गेट में एक ही इनपुट होती है तो हम नॉट गेट को इम्प्लीमेंट आखिर में करेंगे। उससे पहले हम दूसरे गेट्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब हम और गेट के बाद नेक्स्ट जो है वो एक्स और को इम्प्लीमेंट करेंगे कि एक्स और हमारे पास किस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये हमारे पास एक्स और को हमने क्लिक किया और ये हमारे पास एक्स और आ गया। और अब हम और गेट पर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और एक्स और को जो है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और एक्स और को सिलेक्ट करने के बाद ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक्स और को और ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया एक्स। और अब हम इसको सिमुलेशन को दोबारा से रन करेंगे। आप देखेंगे जब हमारे पास एक जैसी इनपुट होती है तो हमारे पास जो एक्स और का आउटपुट होता है वो हमारे पास 0 होता है। अगर डिफरेंट इनपुट होगी 1 और 0 या 0 और 1 होगी तो हमारे पास जो एक्स और का गेट का आउटपुट है वो हमारे पास 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक जैसी इनपुट है, सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 है। और जब एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 आ रही है। तो इस तरह हम एक्स और गेट को भी इस तरह से मल्टीसिम में प्रूव कर सकते हैं। एक्स और गेट के बाद हम अब नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि नैंड गेट को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नैंड गेट के लिए हम यहाँ पर दोबारा से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल फैमिलीज़ को करेंगे, सिलेक्ट ऑल ग्रुप्स को करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नैंड 2 को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हम नैंड गेट को ले आए हैं नैंड गेट को। उसके बाद नैंड गेट को हम इसके स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देंगे इनपुट पर और आउटपुट को जो है हम रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि इंडिकेटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको रन करेंगे सिमुलेशन को। तो नैंड गेट जो है वो एंड गेट का अपोजिट होता है। तो जब हमारे पास एंड गेट में हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होता है। तो इसमें जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 होंगी तो आउटपुट 0 होगा और बाकी तमाम केसेस में आउटपुट 1 होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 0 पर भी आउटपुट 1 आ रहा है। जब हमारे पास 1 0 होगा, जब हमारे पास 1 0 है तब भी आउटपुट 1 आ रहा है। जब हमारे पास 1 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है और जब हमारे पास 1 0 है तो फिर दोबारा से आउटपुट जो है वो 1 आ रहा है। तो ये नैंड गेट जो है एंड गेट का अपोजिट होता है और इस तरह से हम इसको मल्टीसिम के अंदर नैंड गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नैंड गेट के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट गेट है वो है हमारे पास नॉर गेट। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। नॉर गेट को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल ग्रुप्स करेंगे, सिलेक्ट ऑल फैमिलीज़ करेंगे और नॉर लिखेंगे यहाँ पर और ओके कर देंगे। उसके बाद हमने नॉर को सिलेक्ट कर लिया। नॉर को सिलेक्ट करने के बाद हमने क्लिक किया और सिलेक्ट किया। उसके बाद ये हमारे पास नॉर सिलेक्ट हो गया इस तरह से और ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया और यहाँ से हमने रजिस्टर के आउटपुट पर नॉर को कनेक्ट कर दिया और हमने रन कर दिया सिमुलेशन को। जब हमारे पास आउटपुट दोनों 0 हैं, इनपुट 0 है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ रहा है। और जब हमारे पास एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट जो है वो 0 आएगा क्योंकि ये और गेट का अपोजिट है। तो जो आउटपुट और गेट पर आती हैं उसकी अपोजिट जो आउटपुट हैं वो नॉर पे आएंगी। तो जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 0 आएगा। जब हमारे पास एक भी इनपुट 1 होगा तब भी आउटपुट 0 आएगा और जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट जो है वो 1 आएगा। तो इस तरह से हम नॉर गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी मल्टीसिम के अंदर। नॉर गेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट गेट जो है वो हमारे पास होता है एक्स नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम एक्स नॉर गेट को हम देखते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्स नॉर गेट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एक्स और गेट एक्स नॉर को हमने सिलेक्ट कर लिया और ये हमने ओके किया। तो एक्स नॉर हमारे पास क्लिक करने से यहाँ पर आ गया। तो इसको हम इनपुट पर एक्स नॉर को स्विचेस के साथ कनेक्ट कर देंगे और आउटपुट को हम इसके रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि डायरेक्टली एलईडी के इंडिकेटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम रन करेंगे सिमुलेशन को। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास सेम इनपुट है तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ रही है और जब हमारे पास डिफरेंट इनपुट होगी तो हमारे पास जो आउटपुट है वो
ज़ीरो आएगी। तो हमारे पास जब डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट ज़ीरो आ रही है, और जब हमारे पास सेम इनपुट है तो आउटपुट जो है वो 1 आ रही है। तो इस तरह से एक्स नॉट गेट मल्टीसिम में काम करता है, और एक्स नॉट गेट के सर्किट को हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास बेसिक गेट्स का जो लास्ट सर्किट है वो हमारे पास नॉट गेट का सर्किट होता है, उसके लिए हमें एक ही स्विच चाहिए होगा। तो हम एक्स नॉट को भी डिलीट कर सकते हैं, और अपना जो S2 है उसको भी डिलीट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ से इस में नॉट गेट को लेंगे। तो नॉट गेट को लाने के लिए सिलेक्ट ऑल फैमिलीज़, और यहाँ से हम नॉट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नॉट आ गया। यहाँ से हम ओके करेंगे, और ओके करने के बाद हमने नॉट को सिलेक्ट कर लिया। नॉट को सिलेक्ट करके हम ये रजिस्टर के साथ आउटपुट को कनेक्ट कर देंगे, और इनपुट को स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे। नॉट गेट का बेसिक पर्पस ये है कि ये इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। जब हमारे पास इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 1 आएगा, जब हमारे पास इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 आएगा। तो देखते हैं हम कि क्या इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो हम सिमुलेशन को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास इनपुट पर 1 है तो हमारे पास आउटपुट पर 0 आ रहा है, और जब हमारे पास इनपुट पर 0 है तो आउटपुट पर 1 आ रहा है। तो इसको हम इसलिए इन्वर्टर गेट भी कहते हैं कि ये जो है आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। इनपुट एज कम्पेयर टू इनपुट, जो हमारे पास इनपुट होगी आउटपुट उसकी ऑपोजिट होगी। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीसिम में नॉट गेट इंप्लीमेंट होता है, और इस तरह से हम इन तमाम बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो आसान बहुत यूज़फुल रहेगी, और आप सब भी मल्टीसिम के अंदर बेसिक गेट्स के सर्किट को बनाने में इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके लिए बेसिक गेट्स की जो सर्किट है मल्टीसिम इम्प्लीमेंट करना, वो उन सब के लिए आपके लिए आसानी रहेगी। तो आप उनको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।